जय श्री गणेश, जय माता मातंगी, सबका कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मातंगी दीप द्वार में आप सबका स्वागत है। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी लिखने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। भर भर के लिखिए हर हर महादेव, जय माता दी, क्योंकि ये चल रहा है ना, जो दिन महादेव का दिन चल रहा है और माता गौरा का दिन चल रहा है। इसी माह में माँ गौरी ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करा था, इसीलिए इस महीने का बड़ा महत्व है। और ये भी कहते हैं कि अभी ये जो चल रहा है ना, महीना चल रहा है, 4 मास जो चल रहा है ना, देवसैनी से लेकर के, तो इन 4 मास में सब कुछ बाबा के हाथ में होता है, भोले बाबा के हाथ में कंट्रोल होता है। और भोले बाबा अपने बच्चों के लिए हर वक्त खड़े होते। भोले तो इतने हैं कि भक्त चाहे कैसा भी हो, उनको प्रसन्न कर दिया तो वो सब कुछ दे देते हैं। और ये भी है कि बाबा भोलेनाथ धरती पर उतरते हैं। बाबा भोलेनाथ गुप्त रूप से, अदृश्य रूप से इस धरती पे उतरते हैं 4 महीना। इन 4 महीना में सब कुछ प्रकृति का पूरा बागडोर, यानी विश्व का, संसार का, ब्रह्मांड का पूरा बागडोर बाबा भोलेनाथ के हाथ में होता है। और जिन्होंने बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, उनकी जीवन तो 100% बदलना ही बदलना है, क्योंकि आपने भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। वो बहुत भोले हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो बहुत ही बाबा भोलेनाथ भोले तो हैं ही, भोले बहुत हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। पर वो भक्तों के हृदय देखते हैं, उनको कोई धोखा नहीं दे सकता है। आप निर्मल मन से उनको प्रसन्न करोगी तो आपको सब कुछ दे देंगे। पर प्रसन्न करने से पहले उनको प्रसन्न आप कैसे करोगे? तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी ना। हम लोग यही तो चूक करते हैं कि भगवान के लिए एकदम लग जाते हैं कि भगवान आ रहे, उनका स्वागत करना है, लेकिन तैयारी नहीं करते। अब भगवान को पता कैसे चलेगा कि आप बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम बाबा भोलेनाथ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाबा को पता कैसे चलेगा? तो बाबा को ऐसे पता चलेगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन हर इंसान को, जब सावन शुरू होने से पहले जो पूर्णिमा आता है, उस पूर्णिमा के दिन हर इंसान को अपने घर को पवित्र बनाना होता है। और उसके लिए आप सत्यनारायण का कथा कहवा के हवन करवाइए। घर के आगे और पीछे दोनों तरफ झंडा लगवाइए, क्योंकि हमारे यहाँ भोजपुरी गीत में ये गीत गाया जाता है कि जिसके दरवाजे पे ध्वजा डोलता है ना, भगवान देवी देवता वहीं आके निवास करता है। क्योंकि जब देवी देवता धरती पे आते हैं अदृश्य रूप से, तो वो ऐसा घर खोजते हैं कि किसके घर से हुमाद का खुशबू आ रहा है, किसके यहाँ ध्वजा डोल रहा है, जहाँ हम जाके बैठे, हमें लगे कि ये बहुत पवित्र स्थान है, हमें इसी घर में प्रवेश करना चाहिए। तो बस हम यही कर सकते हैं कि जब भी कभी कोई पवित्र महीना चल रहा हो, या पवित्र जैसे नवरात्रि, ऐसे अवसरों पे हमें अपने घर को एक दिन पहले ही घर को पूर्ण रूप से पवित्र करना चाहिए। हर चीज़, सामान को धो धा के एकदम अच्छे से दिव्य रूप से उसको पवित्र कीजिए। और सामान को ही नहीं, सामान को छोड़ दीजिए, आपको अपने अंतर मन को भी इसी तरह से शुद्ध और पवित्र करना होगा, क्योंकि इसी शुद्धि से देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे, आपके घर में निवास करेंगे। और कहते हैं ना कि जहाँ देवता निवास करते हैं वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाती, क्योंकि वही जगह स्वर्ग बन जाता है। तो बस सावन के महीना में मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि कभी भी सावन आप लोगों के जीवन में आए, और इस सावन महीने को आप लोग बहुत मान देते हो, सम्मान देते हो, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का दिन है। तो एक दिन पहले आपको श्री नारायण का, सत्यनारायण का कथा जरूर कहवाना चाहिए, क्योंकि नारायण के नाम से ही महादेव खुश होते हैं। महादेव ने तो हनुमान के रूप में नारायण को कभी छोड़ा ही नहीं, राम अवतार में भी उनका सेवा करा। तो जहाँ नारायण का नाम होता है वहाँ बाबा भोलेनाथ जरूर कृपा बरसाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कभी भी आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करो, उनके स्वागत की तैयारी करो, तो एक दिन पहले सत्यनारायण का कथा कहवाइए। घर के आगे पीछे दोनों बगल ध्वजा लहराइए कि बाबा आइए, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। दरवाजे पे स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए, जय श्री राम लिखिए,
इससे बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। सभी देवी देवताएं प्रसन्न होते हैं। ये सभी देवताएं आपके घर में स्थिर रूप से निवास करते हैं। माता महालक्ष्मी नारायण के नाम से ही आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगती है, क्योंकि जहाँ नारायण के नाम का सामान मिलता है वहाँ माता महालक्ष्मी स्थिर रूप से रहती है। तो बस मैं आप लोगों से बस इतना ही बोल रही हूँ कि देखिए, कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं होता है कि बस हमने जल्दी जल्दी में बस भगवान को बुला लिया, ये कर लिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग तो ऐसा करते हैं कि श्रावण महीना पूरा होने से पहले, यानी पूर्णिमा वाले दिन लोग चिकन मटन खा लेता है, क्योंकि सावन में हम नहीं खाएंगे इसलिए हम एक दिन पहले खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। इस तरह से भगवान कभी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होगा। एक दिन पहले से आपको अपने आप को दिव्य बनाना होता है, पवित्र करना होता है। जैसे बहुत बड़ा काम होता है या कोई घर में आना होता है तो हम 1-2 दिन पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं ना, कि घर की सफाई, ये बेडशीट वगैरह, सोफा वोफा के कवर ववर सब धो धा के एकदम सुंदर बनाते हैं। उसी तरह से अपने मन को भी आपको दिव्य बना, घर को तो दिव्य बनाना ही बनाना है, मन को ज़्यादा जरूरी है। मन को दिव्य बनाना, और मन को दिव्य बनाने के लिए देखो आपको दिव्यता धारण करनी पड़ेगी, आपको अनुभव करना पड़ेगा, आपको महसूस करना पड़ेगा कि बाबा भोलेनाथ किस किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं। वो चीज़ आप करके देखिए। फिर देखिए ये जो सोमवार है ना, आपके जीवन को सुंदर नहीं बना दे, फिर खाना बहुत सुंदर बना देगा, बहुत सुंदर बना देगा। भोजपुरी में एक गीत गाया जाता था कि केकारा दुआरे ध्वजा डोले, उहें रे शिवजी बैठीले, यानी कहाँ वहाँ से शिवा आइले, कहाँ कैले जाइले, केकारा दुआरे ध्वजा डोले, उहें रे शिवजी बैठले। यानी कहने का मतलब कि शिवजी काशी से आ रहे हैं, बनारस हो के आ रहे हैं, और वो अपने भक्तों के यहाँ घूम घूम के देखते हैं कि किसके दरवाजे पे ध्वजा डोल रहा है, जहाँ मैं जाके स्थान लूँ, बैठूँ, वही घर मेरा ठिकाना होगा। तो बस अपने घर में भी बाबा भोलेनाथ को स्थान दीजिए और अपने मन और घर दोनों को दिव्य और पावन बनाइए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप बाबा की महिमा करेंगे उतना ही महिमा आपका भी होगा। तो आपके पास 4 महीने का पूरा दिन है, 4 महीना है बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। अभी ये 4 महीना सब कुछ बाबा के हाथ में है। आपने उन्हें प्रसन्न कर दिया ना, तो जब नारायण आंखें खोलेंगे ना, तो आपको अपनी कृपा से परिपूर्ण कर देंगे, भरपूर कर देंगे, संपूर्ण कर देंगे। तो बस हर हर महादेव और जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सबका कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो। जय माता दी।